हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी एंड आज की वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग Redmi Note 13 Pro 5G की। इस फोन में आपको तीन वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 25,999। दूसरा है 8GB रैम 256GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 27,999 एंड तीसरा है 12GB रैम 256GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 29,999। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है आर्कटिक व्हाइट, दूसरा है कोरल पर्पल एंड तीसरा है मिडनाइट ब्लैक। इस फोन को मैंने फ्लिपकार्ट से इसकी पहली सेल में ऑर्डर किया था एंड कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में फोन डिलीवर हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो फोन आता है इस रेड एंड व्हाइट कलर के बॉक्स में। सामने की ओर Note 13 Pro 5G की ब्रांडिंग मिल जाती है। MI की ब्रांडिंग है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। साइड में भी आपको Redmi Note 13 Pro 5G की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की साइड फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। मेरे पास जो कलर वेरिएंट है वो है आर्कटिक व्हाइट एंड जो स्टोरेज वेरिएंट है वो है 8GB रैम एंड 128GB रोम। फोन की अगर MRP प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 28,999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिलेगा सिर्फ 25,999 में एंड उसके ऊपर भी बैंक डिस्काउंट चल रहे हैं तो आपको एडिशनल 2 से 3,000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप सारे बैंक डिस्काउंट्स लगाते हैं तो आपको ये फोन 23 से 24,000 के अराउंड मिल जाएगा। बाकी अगर फोन के सार वैल्यूज की बात करें तो हेड की है 0.856 एंड बॉडी की है 0.864। बॉक्स के ऊपर हमें प्लास्टिक फिल्म प्रोटेक्शन मिलती है। तो बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे हमें एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। इसके ऊपर Redmi की ब्रांडिंग है। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल रखा हुआ मिल जाता है। उसी के साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं एंड यहाँ पे एक बैक कवर दिया हुआ है। बैक कवर की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। कवर की जो साइड्स हैं वो काफी हार्ड है। बाकी यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिजाइन बाय Redmi। तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं एंड यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है एंड ये है USB-A to Type-C चार्जिंग केबल एंड लास्ट में रखा हुआ है एक ये एडाप्टर एंड यहाँ पे हमें मिलता है 67 वॉट का एक फास्ट चार्जर एंड ये अडाप्टर आपके फोन को काफी जल्दी चार्ज करने वाला है। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है फोन पीछे से। नीचे की साइड आपको Redmi 5G की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ऊपर की साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है एंड एक LED फ्लैश है एंड इसके बैक में आपको मिलता है मार्बल लाइक फिनिश। नो डाउट फोन पीछे से देखने में काफी प्रीमियम लगता है। बाकी पीछे की साइड आपको मिलता है ग्लास डिजाइन एंड जो साइड डिजाइन है वो आपको प्लास्टिक का मिलता है। यहाँ पे आप लोग कैमरा लेंसेज को देख सकते हैं कितने बड़े हैं। तो डेफिनेटली आपको इस फोन में कवर लगा के रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसके लेंस में स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 187 ग्राम्स। फोन की थिकनेस है 7.98 mm। बाकी फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में पकड़ने में काफी प्रीमियम लगता है। ये फोन आता है फ्लैट डिजाइन के साथ में। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की साइड आपको सिम ट्रे मिल जाती है। यहाँ पे Type-C पोर्ट है, एक स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाता है। उसके ऊपर 2 वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन है। फोन के टॉप की बात करते हैं तो आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक स्पीकर और मिल जाता है। दैट मींस इस फोन में आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं एंड उसी के साथ में 3.5 mm हेडफोन जैक है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है। बाकी अगर सिम ट्रे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक हाइब्रिड डुअल स्लॉट्स वाली ट्रे मिलती है। तो चलिए एक बार फोन में कवर लगा के भी देख लेते हैं। तो ऐसा लगता है फोन कवर को लगाने के बाद। कवर की फिटिंग की बात करें तो फिटिंग काफी अच्छी है। नीचे की साइड आपको पोर्ट प्रोटेक्शन भी मिल जाती है एंड आगे की साइड से भी जो कवर है वो डिस्प्ले के थोड़ा सा ऊपर आता है। तो अगर आप अपने फोन को डायरेक्टली किसी फ्लैट सरफेस पे रखेंगे तो डिस्प्ले पे स्क्रैच नहीं आएंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके कैमरा लेंसेज काफी बड़े हैं तो यहाँ पे आप लोग साइड से देख सकते हैं जो कवर है वो भी ऊपर की साइड में उठा हुआ है। तो अगर आपके फोन में कवर लगा हुआ है एंड उसे आप इस तरीके से रखते हैं तो लेंसेज में कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। तो ऑल इन ऑल मुझे कवर की क्वालिटी काफी अच्छी लगी। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले। ये डिस्प्ले आती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन के साथ एंड विक्टस की प्रोटेक्शन की वजह से स्क्रीन में जो स्क्रैचेस हैं वो काफी कम पड़ेंगे। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। 1800 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है इस फोन में। दैट मींस अगर आप इस फोन को डायरेक्टली सनलाइट में यूज करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फोन के ओएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Android 13 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। Android 14 होता तो और भी अच्छा होता। MIUI वर्जन है 14.0.2।
स्टोरेज की बात करते हैं तो 27.2 GB ऑक्यूपाइड है आउट ऑफ 128 GB। बाकी कंपनी क्लेम करती है कि इस फोन में आपको 3 मेजर अपडेट्स और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। बाकी अभी आपको जो सिक्योरिटी अपडेट मिलता है वो है 2023-12 का। फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 7S जनरेशन 2, जीपीयू है एड्रीनो का A710। फोन का एंतुतु स्कोर आता है 6 लाख के अराउंड। एंड Redmi Note 13 Pro 5G में आपको मिलती है IP54 की स्प्लैश एंड डस्ट प्रोटेक्शन। दैट मींस अगर बारिश में थोड़ा बहुत ये फोन भीग जाता है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी अगर आपने इस फोन की अभी तक वाटर टेस्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पे आ चुकी है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे मैंने इस फोन को पानी के अंदर रखा है अप्रॉक्स 1.5 मिनट के लिए। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको जायरोस्कोप, ग्रेविटी, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो ये फोन 5G को सपोर्ट करता है। टोटल आपको 10 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। बाकी डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग है, डुअल बैंड वाईफाई आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2 आपको मिल जाता है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है। एंड उसी के साथ में आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस। यहाँ पे आपको कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन काफी इजीली एंड काफी स्मूथली स्विच कर देता है। डे टू डे टास्क में आपको कोई भी प्रॉब्लम इस फोन में नहीं आएगी। बाकी फोन में आप मल्टीटास्किंग भी काफी आसानी से कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने काफी सारी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में खोली हुई हैं। बात करते हैं गेमिंग की तो आप इस फोन में हर तरीके के गेम्स खेल सकते हैं। PUBG जैसे गेम्स को आप हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स में खेल सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कैमरास की तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी सेंसर है 200 मेगापिक्सल का, दूसरा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड तीसरा है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। बाकी अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पंच होल सेल्फी कैमरा मिलता है एंड ये है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। फोन की बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5100 mAh की एक बैटरी मिलती है एंड इन द बॉक्स आपको 67 वॉट का चार्जर मिलता है। फोन के फुल चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो 40 to 45 मिनट्स में ये फोन फुल चार्ज हो जाएगा। बाकी एक बार फुल चार्ज होने के बाद आपको आराम से 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, फोन पे, फेसबुक, अमेजॉन, लिंक्डइन और भी काफी सारी। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फोन के कैमरा एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, 200 MP का अल्ट्रा मोड है, वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड है एंड मोर के ऑप्शन में आपको प्रो मोड मिल जाता है, पैनोरामा है, शॉर्ट फिल्म है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, AI वाटरमार्क है एंड लॉन्ग एक्सपोजर मोड है। बाकी अगर फोन की वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये फोन 4K 30 FPS तक की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है। मैं आपको एक फोटो भी क्लिक करके दिखा देता हूं इसके कैमरा से, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके की फोटो आई है। फोन के कैमरा ने कलर्स को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं इसके कैमरा से खींचे हुए कुछ सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा फास्ट है एंड जैसे ही फोन अनलॉक होता है यहाँ पे हमें एक वाइब्रेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा लगता है। तो ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो Redmi Note 13 Pro 5G की। फोन का जो डिजाइन है वो देखने में काफी प्रीमियम लगता है एंड जो फोन के कैमरास हैं वो भी काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं। फोन की डिस्प्ले भी काफी अच्छी है, यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर्स भी मिलते हैं, प्रोसेसर भी आपको अच्छा मिलता है। तो ऑल इन ऑल मुझे फोन अच्छा लगा। अगर आपको ये फोन 23 से 24,000 के अराउंड मिलता है तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। ऑन MRP लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये फोन कैसा लगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।